इमेजिनरी इमेजिन करके थोड़ा सा ये मीडियल साइड डाउनवर्ड होती है ना। इसमें ये हो गया आप लोगों का इंग्वाइनल लिगामेंट, या कह लें इंग्वाइनल ग्रोइन भी कह देते हैं। उसके बाद ये हो गया आपकी मीडियल साइड, और ये हो गया आपकी लेटरल साइड। ठीक है, अब सबसे पहले ना हम ब्रांच डिस्कस करेंगे कि फेमोरल आर्टरी ब्रांच किसकी है। सबसे पहले एब्डोमिनल एओर्टा आ रहा होता है ऐसे ना ऊपर हमारे एब्डोमिन रीजन में, वो आप लोग इंशाल्लाह एब्डोमिन पैलेस के टॉपिक में पढ़ेंगे, ज़्यादा उसकी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। एब्डोमिनल एओर्टा से ना दो ब्रांचेस निकलती हैं। ये दो ब्रांचेस, दो में डिवाइड होता है एब्डोमिनल एओर्टा ना। एक इंटरनल इंग्वाइनल, इसे कर ले इंटरनल इलियक आर्टरी, और दूसरी ब्रांच होती है एक्सटर्नल इलियक आर्टरी। ठीक है, अब आपने इंटरनल इलियक आर्टरी से आपका कोई लेना देना नहीं है, एब्डोमिनल एओर्टा से भी कोई लेना देना नहीं है। ये सिर्फ आपको कंसेप्ट के लिए कि एब्डोमिनल एओर्टा से दो ब्रांचें निकलती हैं, इंटरनल इलियक आर्टरी, एक्सटर्नल इलियक आर्टरी। आगे जो एक्सटर्नल इलियक आर्टरी है ना, वो डिवाइड करती है और फेमोरल आर्टरी देती है। इंटरनल इलियक आर्टरी, एक्सटर्नल इलियक आर्टरी आ रही है नीचे एट द पॉइंट ऑफ, ये इंग्वाइनल लिगामेंट है, और इस पॉइंट को आप ले लें मिड इंग्वाइनल पॉइंट। मिड इंग्वाइनल पॉइंट पे ना एक्सटर्नल इलियक आर्टरी एक ब्रांच देती है, उस ब्रांच को ये ब्रांच आप ले लें, मिड इंग्वाइनल पॉइंट पे जो ब्रांच निकल रही है उसे हम कहेंगे फेमोरल आर्टरी। समझ आ गई? अब दोबारा मैं रिपीट करता हूँ कि ऊपर से हमारे एब्डोमिन में आ रहा है एब्डोमिनल एओर्टा। एब्डोमिनल एओर्टा दो में बाइफरकेट करता है, बाइफरकेट मतलब दो ब्रांचेस में डिवाइड हो जाता है, दो में ना, एक इंटरनल इलियक आर्टरी में, एक एक्सटर्नल इलियक आर्टरी में। एक्सटर्नल इलियक आर्टरी फर्दर एक्सटेंड करती है और मिड इंग्वाइनल पॉइंट पे ना एक ब्रांच देती है जिसे हम फेमोरल आर्टरी कहते हैं। मिड इंग्वाइनल पॉइंट, ये आपको एमसीक्यू के हवाले से किस पॉइंट पे आके एक्सटर्नल इलियक आर्टरी फेमोरल आर्टरी देती है। अब आगे आपको पता है कि नीचे पड़ी होती है अपर वन, मिड ऑन द मीडियल साइड ऑफ अपर वन थर्ड ऑफ थाई, क्या चीज पड़ी होती है मैंने आपको बताया फिर ट्रायंगल। क्या चीज पड़ी होती है? फेमोरल ट्रायंगल। फेमोरल ट्रायंगल। ये फेमोरल ट्रायंगल में इंटर होगी। फेमोरल ट्रायंगल में इंटर होने के बाद ये आपको ना इसका कोर्स करा रहा हूँ, आप ये याद रखें। आप इसका पॉइंट बनाते जाए, पहले मिड इंग्वाइनल पॉइंट, फिर ये फेमोरल ट्रायंगल में आएगी, ठीक है। फिर यहाँ पे एक
कैनाल बड़ी होती है। अल्लाह भला करे। इस तरह ना, ये मैं पहले पॉइंट बना देता हूँ। फेमरल ट्रायंगल, फेमरल ट्रायंगल में से इस कैनाल से, इस कैनाल को कहते हैं एडक्टर कैनाल। ठीक है, एडक्टर कैनाल में इंटर हो गई और फिर इस ओपनिंग में इंटर होती है। इसको कहते हैं टेंडिनस ओपनिंग इन एडक्टर मैग्नस। यहां से नीचे फिर ये एक्सटेंड करती है एज अ पोप्लिटियल आर्टरी, फेमरल आर्टरी टेंडिनस ओपनिंग इन एडक्टर मैग्नस, यहाँ पे एंड हो जाती है और यहाँ से आगे ये ट्रेवल कर रही होती है एज अ पोप्लिटियल आर्टरी। अब आपका कंसेप्ट मैप क्या है, जो आपने पॉइंट रिमेंबर याद रखने हैं इसके कोर्स के हवाले से फेमरल आर्टरी के, कि ये फेमरल आर्टरी एओर्टा की एक्सटर्नल इलियक आर्टरी की एक ब्रांच है जो कि मिड इंग्वाइनल पॉइंट पे शुरू होती है। पहला पॉइंट मिड इंग्वाइनल पॉइंट पे शुरू होती है। दूसरा, ये रन्स डाउनवर्ड एंड मीडियली, डाउनवर्ड कर रही है और थोड़ा मीडियल साइड पे आ रही है। दूसरा पॉइंट ये है कि रन्स डाउनवर्ड एंड मीडियली एंड इंटर्स इनटू द फेमरल ट्रायंगल। देन फेमरल ट्रायंगल से ये ट्रेवल करते हुए एडक्टर कैनाल में, ये तीसरा पॉइंट हो गया आप लोगों का। तीसरा पॉइंट, फिर ये नीचे एक टेंडिनस ओपनिंग पड़ी होती है इन द एडक्टर मैग्नस मसल। ये बहुत है आपके एमसीक्यू के हवाले से कि फेमरल आर्टरी कौन से मसल की टेंडिनस ओपनिंग से ट्रेवल करती है। तो टेंडिनस ओपनिंग इन एडक्टर मैग्नस इसमें आती है और इससे आगे एज अ पोप्लिटियल आर्टरी ये ट्रेवल करती है। ये इसका कोर्स हो गया, कोर्स ऑफ फेमरल आर्टरी। कोर्स समझ आ गया आप लोगों को? रिपीट कर दूं? जी सर, आ गया समझ। एनीवन आ गया सर। स्टूडेंट्स? रिपीट कर दे सर, रिपीट कर दे सर। कोर्स समझ आ गया या दोबारा रिपीट कर दूं? रिपीट कर दे सर एक बार। हेलो सर रिपीट कर दें। रिपीट, ओके। फेमरल आर्टरी एक्सटर्नल इलियक आर्टरी की ब्रांच होती है। एक्सटर्नल इलियक आर्टरी ब्रांच देती है मिड इंग्वाइनल पॉइंट पे। पहला पॉइंट आपने ये याद रखना है। फिर ये फेमरल आर्टरी मिडली एंड डाउनवर्ड ट्रेवल करती है और फेमरल ट्रायंगल के अंदर इंटर होती है। फेमरल, ये दूसरा पॉइंट हो गया आपका। तीसरा पॉइंट ये है कि फेमरल आर्टरी एडक्टर कैनाल के अंदर आती है। चौथा पॉइंट ये है कि टेंडिनस ओपनिंग इन एडक्टर मैग्नस यहाँ पे इंटर होती है और इससे आगे एज अ पोप्लिटियल आर्टरी ट्रेवल करती है। ये जो आपका चौथा पॉइंट है कि फेमरल आर्टरी कौन सी ओपनिंग के अंदर, कौन से मसल्स के अंदर की ओपनिंग के अंदर दाखिल होती है, ओपनिंग टेंडिनस ओपनिंग इन एडक्टर मैग्नस। ये आपका सबसे अहम पॉइंट है एमसीक्यूज के हवाले से। आगे समझ? मेरे ख्याल में अब तो आ जानी चाहिए। इसके अलावा अब जी थैंक यू। अब जी ब्रांचेस करनी है आपने ना। फेमरल आर्टरी फेमरल ट्रायंगल के अंदर ही, इन फेमरल ट्रायंगल आपको ड्रा करके समझाया है। 6 ब्रांचेस देती है, 6 ब्रांचेस ओवरऑल होती हैं। इनमें से जो
3 है सुपरफिशियल है, और जो 3 है वो डीप है। ठीक है, सुपरफिशियल ब्रांचेस मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन की हुई है, थोड़ा बहुत आज दोबारा बता देता हूँ। सुपरफिशियल एक्सटर्नल प्यूडेंडल, ये जो मैंने आपको बताई थी कि ये एक्सटर्नल जेनिटेलिया को प्रोवाइड करेगी। ये एक ब्रांच हो गई सुपरफिशियल की। ये दूसरी हो गई जी सुपरफिशियल एपिगैस्ट्रिक। ये मैंने आपको बताया था कि एब्डोमिनल रीजन को सप्लाई कर रही होती है। तीसरी हो गई जी जनाबे वाला सुपरफिशियल सर्कमफ्लेक्स इलियक आर्टरी। ये मैंने आपको बताया था कि एनास्मोसिस के अंदर होती है, क्योंकि ये पहले बताई हुई है इसलिए मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा इनकी। डीप ब्रांचेस आज आप लोगों को करानी है, इंशाल्लाह कोशिश होगी कि सही आपको समझाया जाए। इसकी 3 ब्रांचेस हैं, आपको पहले बताया। प्रोफेंडा फेमोरस आर्टरी, ये पहली है। डीप एक्सटर्नल प्यूडेंडल आर्टरी, ये भी सेम डीप स्ट्रक्चर ऑफ एक्सटर्नल जेनिटेलिया। इसकी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बता दूं इधर ही, क्योंकि इनको एक्सप्लेन करने की ज्यादा जरूरत नहीं है। डीप स्ट्रक्चर ऑफ, आप मजीद स्ट्रक्चर देख लेना। एक्सटर्नल जेनिटेलिया इम्पोर्टेंट नहीं है। डीप स्ट्रक्चर ऑफ एक्सटर्नल जेनिटेलिया। और चौथे, हाँ, तीसरी ब्रांच है मस्कुलर ब्रांचेस। ये मसल को सप्लाई कर देती है, फ्रंट ऑफ थाई को और मीडियल साइड ऑफ थाई को। ठीक है, डीप कौन कौन सी ब्रांचेस हैं? प्रोफंडा फेमोरस, जिस तरह सुपरफिशियल एक्सटर्नल प्यूडेंडल आर्टरी थी वैसे डीप एक्सटर्नल प्यूडेंडल आर्टरी, और मस्कुलर ब्रांचेस जो मसल्स को सप्लाई कर रही होती है। ये 3 ब्रांचेस हैं। इनमें से अब आपको जी शुरू करवाते हैं मेन जो इम्पोर्टेंट है। डीप एक्सटर्नल प्यूडेंडल में आपने यही याद रखना है कि डीप स्ट्रक्चर ऑफ एक्सटर्नल जेनिटेलिया उनको सप्लाई कर रही होती है। मस्कुलर ब्रांचेस मसल को सप्लाई कर रहे, तो फ्रंट ऑफ थाई के जितने मसल है उन सबको वो हम जब मसल करेंगे फिर आपको समझ आ जाएगी कौन कौन से मसल आपने लिखने होंगे। प्रोफंडा फेमोरस आर्टरी ये है, मैं ये यहाँ करने वाली है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि आपको कराऊं। इसके अब पॉइंट मैं आपको बनवाऊंगा, ये आप लोगों ने लाजमी याद करने। प्रोफंडा फेमोरस आर्टरी, ये पॉइंट आपने लाजमी याद करने और लिखने हैं साथ। प्रोफंडा फेमोरस आर्टरी, अब पहले मुझे ये बताएं कि प्रोफंडा फेमोरस आर्टरी ये ब्रांच किसकी है? कौन सी आर्टरी की ब्रांच है? फीमोरल की डीप सब ब्रांच। ये बताएं प्रोफंडा फेमोरस आर्टरी किसकी ब्रांच है? फीमोरल ट्रायंगल की डीप ब्रांच है।
femoral artery कोई की ना, deep branch. फेमरल फीमरल ट्रायंगल की डीप ब्रांच की है। फेमरल किसकी ब्रांच है? एक्सटर्नल इलियक की। ठीक है, प्रोफंडा फेमरल आर्टरी ब्रांच एक्सटर्नल इलियक की है और प्रोफंडा फेमरस ब्रांच है फेमरल आर्टरी की। अब इसका मैं आपको थोड़ा रोड मैप बना के समझाता हूँ कि कैसे कैसे। पहले आप इसका ना जनरल पॉइंट आप याद रख लें, जनरल इसका जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोफंडा फेमरस आर्टरी। ये जो एमसीक्यूज में पूछा जाता है मैं वो आपको बता दूं। arises from lateral side of, ये पूछते होते हैं अक्सर, from which side profunda femoris artery arises? femoral artery, ये आपका बहुत अहम पॉइंट है, ये आपने लाजमी। deepest artery of front of thigh, ये फ्रंट ऑफ थाई की सबसे डीप आर्टरी होती है। बाकी भी पड़ी है ना काफी इसकी फेमरल आर्टरी की ब्रांचेस, लेकिन डीपेस्ट आर्टरी यही होती है। ठीक है, arises in front of iliacus muscle। ये 3 पॉइंट है ना बहुत अहम है आपके, कि जो प्रोफंडा फेमरस आर्टरी है ये arises from lateral side of femoral artery, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि इट इज अ deepest artery of front of thigh, और तीसरा पॉइंट ये है कि इट arises in front of iliacus muscle। बहुत अहम है iliacus muscle वाला पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिए। ये तीनों अहम है, वेरी इंपॉर्टेंट, तीनों कर ले आप लोग, इनमें से कोई नहीं छोड़ रहा, कोई भी एमसीक्यू बन सकता है। ठीक हो गया जी। अब मैं आप लोगों को ना आगे इसकी ब्रांचेस समझाने की कोशिश करता हूँ, जो प्रोफंडा फेमरस आर्टरी की ब्रांचेस है। बल्कि पहले कोर्स इसका सिंपल सा है, आप थोड़ा मेमोराइज कर लें। सेम पहले वही लिखना है कि rises from lateral side of femoral artery in front of iliacus muscle। ठीक है, then it travels in between adductor longus and adductor brevis। एडेक्टर लॉन्गस और ब्रीविस को याद रखने का सिंपल तरीका आपने पता है क्या लिखना है? एल बी आप याद रख लें, एल एल बी से एल बी। पहले ये एडेक्टर लॉन्गस और एडेक्टर ब्रीविस के दरमियान ट्रेवल करती है। ठीक है, आफ्टर देन it lies between adductor longus and magnus। LLB पहले नंबर पे है और
LM दूसरे नंबर पे। अब बताइए LLB किसे कहते हैं? बैचलर ऑफ लॉ। बैचलर ऑफ लॉ हम पहले करते हैं और मास्टर ऑफ लॉ LM को मास्टर ऑफ लॉ कहते हैं, मास्टर ऑफ लॉ बाद में करते हैं। तो पहले ये LLB के दरमियान ट्रेवल करेगी प्रोफंडा फेमरस आर्टरी और बाद में ये LM के दरमियान ट्रेवल करेगी। सिंपल, अगर समझ आ रही है तो बता दें, नहीं तो ये आपके लिए एक किस्म का निमोनिक है, थोड़ा शॉर्ट मेमोरी में याद रखने के लिए परेशानी न हो। दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि प्रोफेंडा फेमरस आर्टरी अराइजेस फ्रॉम लेटरल साइड ऑफ फेमरल आर्टरी इन फ्रंट ऑफ इलियाकस मसल। आपको पहले मैंने एमसीक्यूज में भी बताया था, ठीक है। उसके बाद फिर ये ट्रेवल करती है LLB के दरमियान एडक्टर लॉन्गस और एडक्टर ब्रेविस, और फिर ये ट्रेवल करती है LM के दरमियान मास्टर ऑफ लॉ के दरमियान एडक्टर लॉन्गस एंड एडक्टर मैग्नस। It terminate as fourth perforating artery। ये भी आपका MMCQ है कि फोर्थ परफोरेटिंग आर्टरी किसकी ब्रांच है। तो आपने ब्रांच नहीं बताना बल्कि कंटिन्यूशन ऑफ प्रोफंडा फेमरस आर्टरी है, ब्रांच नहीं है बल्कि टर्मिनेशन है प्रोफंडा फेमरस आर्टरी की। ये आपका लाजमी याद करने वाला पॉइंट कि प्रोफंडा फेमरस आर्टरी टर्मिनेट्स एज फोर्थ परफोरेटिंग आर्टरी। समझ आ गई आप लोगों को? ये कोर्स कोई समझ आया? ये निमोनिक्स आपने लाजमी याद रखते हैं, LLB और LM। एडक्टर लॉन्गस एंड ब्रेविस LLB है, बैचलर ऑफ लॉ है, और एडक्टर लॉन्गस एंड मैग्नस ये मास्टर ऑफ लॉ है। ओके जी, अब इनकी मैं ब्रांचेस थोड़ा डायग्राम से आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा, उम्मीद है आप समझेंगे। सही तरह फोकस करना आप लोगों से। ये जी आपके आ रही है फेमरल आर्टरी। फेमरल आर्टरी की लेटरल साइड से एक ब्रांच निकलती है। ये मीडियल साइड, ये लेटरल साइड। तो ये डिवाइड होती है फेमरल आर्टरी, प्रोफंडा फेमरस आर्टरी, ये डिवाइड होती है मीडियल साइड पे। ये आ रही है तो मीडियल सर्कमफ्लेक्स फेमरल आर्टरी, और ये लेटरल साइड पे जो है लेटरल सर्कमफ्लेक्स फेमरल आर्टरी। पहले तो इसकी दो ब्रांचेस होगी, मीडियल लेटरल, और उसके बाद आगे ये कंटिन्यू करती है, एंड नहीं होती। ये इसकी मीडियल और लेटरल साइड से इसकी ब्रांचेस निकली ना। आगे ये परफोरेटिंग ब्रांचेस जो मसल के अंदर परफोरेट कर रही होती हैं, तीन ब्रांचेस ये देती है। फर्स्ट परफोरेटिंग आर्टरी, ये मसल्स के अंदर परफोरेट कर रही होती हैं। सेकंड परफोरेटिंग आर्टरी, और थर्ड परफोरेटिंग आर्टरी। और मैंने आपको बताया कि ये प्रोफंडा फेमरस आर्टरी
terminates as a fourth perforating artery. तो ये खुद ही itself profunda femoris artery की extension है ना, तो ये खुद ही as a fourth perforating artery terminate हो रही है. यहाँ तक समझ आ गया आप लोगों को कि प्रोफंडा फेमरस आर्टरी की ब्रांचेस क्या हैं? प्रोफंडा फेमरस आर्टरी की ब्रांचेस हैं जी मीडियल सर्कमफ्लेक्स आर्टरी, लैटरल सर्कमफ्लेक्स आर्टरी, तीसरी है जी फर्स्ट परफोरेटिंग आर्टरी, चौथी है जी सेकंड परफोरेटिंग आर्टरी, पांचवी है जी थर्ड परफोरेटिंग आर्टरी. लेकिन ये जो फोर्थ परफोरेटिंग आर्टरी है ना, इसे आप टर्मिनेशन या कंटिन्यूशन कह सकते हैं ऑफ प्रोफंडा फेमरस. टर्मिनेशन और कंटिन्यूएशन ऑफ प्रोफंडा फेमरस आर्टरी. आप इसे ब्रांच नहीं कहेंगे. ब्रांच होता है कि एक जो आर्टरी है वो मेन आर्टरी से निकली डिवाइड हुई है, लेकिन ये तो टर्मिनेट हो रही है ना, ब्रांच तो नहीं हो रही, तो इसलिए इसे टर्मिनेशन या कंटिन्यूशन ऑफ प्रोफंडा फेमरस आर्टरी कहेंगे. यहाँ तक समझ आ गई आपको आर्टरीज की स्टूडेंट्स? जी सर क्लियर है. यार जवाब दे दिया करें. अच्छा. आगे आपको थोड़ा समझाना है. अब पहले थोड़े डिस्क्रिप्शन करते हैं इंफॉर्मेशन रिलेटेड मीडियल सर्कमफ्लेक्स फेमरल आर्टरी. ये इसके दो ब्रांचेस होती हैं. ascending and transverse. ascending ब्रांच क्योंकि ऊपर की तरफ जा रही है ना, नीचे हमारी टांग से ऊपर, जो ऊपर थाई वाला रीजन है, थाई वाले रीजन से ऊपर की तरफ, तो आप इसे कहेंगे कि ये हेड ऑफ फ्यूमर ऊपर जाके थी, ऊपर चढ़ जाएगी, असेंड कर जाती है एंड हिप जॉइंट को सप्लाई करेगी. समझ आई? मीडियल सर्कमफ्लेक्स फेमरल आर्टरी असेंडिंग ब्रांच देती है जो कि हेड ऑफ फ्यूमर एंड हिप जॉइंट को जाके अल्लाह को भला करे सप्लाई कर रही होती है. ट्रांसवर्स ब्रांच और हेड असेंडिंग दोनों ही हेड ऑफ फ्यूमर और हिप जॉइंट को सप्लाई कर रही होती हैं. दोनों उसके बाद जो आपने यहाँ पे ना ये पॉइंट लाजमी याद करना है कि जो असेंडिंग और ट्रांसफर ब्रांचेज है ना, वो हेड ऑफ फ्यूमर को सप्लाई कर रही होती है मीडियल सर्कमफ्लेक्स फेमरल आर्टरी की. ये एमसीक्यूज के हवाले से ना, ये आपका एमसीक्यूज है, लाजमी तौर पे करना है. ये जो मीडियल सर्कमफ्लेक्स फेमरल आर्टरी के असेंडिंग और ट्रांसवर्स ब्रांचेस हैं वो हेड ऑफ फ्यूमर को सप्लाई कर रहे होते हैं. हेड ऑफ फ्यूमर प्रॉपर आपसे पूछता है कि हेड ऑफ फ्यूमर को कौन सी
आर्टरी की ब्रांच सप्लाई कर रही होती है, तो आपने मिडल सर्कमफ्लेक्स फेमोरल आर्टरी लाजमी बताना है, ये आपको याद होना चाहिए। अब आ जाए जी, आज के टॉपिक में एमसीक्यूज हैं, काफी छोटे छोटे हैं, छुपे छुपे।